कमेंट में लाजमी से बता दें आज की क्लास आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन लेट मी शेयर, आपको यहाँ पे स्क्रीन जो है विजिबल कर देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो चुकी है। आप यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मेटा एड्स काम कैसे सीखते हैं, मेटा एड्स होता क्या है। सो बेसिकली मेटा एड्स यहाँ पे आपके अगर बात करें मेटा एड्स की, तो बेसिकली यहाँ पे एड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी पर्सन की, किसी भी सर्विसेज की अगर एड चलाते हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। सो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको बेसिकली एड्स चलाने पड़ते हैं। तो एड्स चलते हैं मेटा एड पे। यहाँ पे दूसरे भी एड होते हैं, लाइक गूगल एडसेंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके मेटा हो देते हैं। तो यहाँ पे आप ट्विटर पे भी एड चलाते हो, तो वो भी जो है आप यहाँ पे एड्स चलाते हो, तो उसको भी एड कहते हैं। सो लाइक सपोज यहाँ पे आपका एड जो है वो बेसिकली किसी भी ब्रांड की जो है ना रीच बढ़ाने के लिए यूज होता है। लाइक सपोज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे लिखा है टिप्स फॉर योर पेज। यहाँ पे मैंने अगर पेज, हमारी एकेडमी का पेज है, तो यहाँ पे अगर मुझे फेसबुक यहाँ पे एड चलाने की सजेशन दे रहा है कि आपकी जो है वो एक कंटेंट जो है अच्छा कंटेंट है आपका, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको एड चलाएं, इसको बूस्ट पोस्ट करें, तो आपका जो है एड यहाँ पे रन करेंगे तो आपके तकरीबन 1,900 रुपीज में आपके जो है कस्टमर कितने आएंगे, 4.6K। यहाँ पे अगर आ जाए, यू कैन रीच अप टू 4.6K मोर अकाउंट सेंटर अकाउंट्स डेली व्हेन यू स्पेंड 1,974 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे इसका एड चलाओगे तो आपके डेली के जो कस्टमर्स होंगे वो 4,006 जो है यहाँ पे रीच हो सकती है अगर आप यहाँ पे स्पेंड करें। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेंडिंग ऑफ मनी है, तो ये डेली की नहीं है, यहाँ पे डेली की नहीं है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप 300 500 यहाँ पे आप जितने चाहे, लिमिटेड होती है यहाँ पे 300 जो है मिनिमम है। 300 से ज़्यादा आप शायद 250 रुपीज़ यहाँ पे मिनिमम है, या 250। यहाँ पे 300 आपकी मिनिमम स्पेंड होती है। उसके बाद आप जितने चाहोगे उतने आप एड चला सकते हो। तो आप जितनी स्पेंड करोगे उतने आपकी रीच यहाँ पे बढ़ती है। सो बेसिकली यहाँ पे एड्स की बात करें तो एड चलाने के लिए आपको सिंपली आपको जाना है एड सेंटर या एड मैनेजर में। तो आप जब एड चला चुके हो तो आपको एड सेंटर जाना होता है। अगर आप एड चलाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली अगर आप, मैंने कहा था कि एड चलाना होता है, तो यहाँ पे अगर एड चलाना चाहते हो तो आपको एड्स मैनेजर में जाना होगा। यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे मैं आपको ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे सेम चीज़ आप कर सकते हो एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में करने के लिए आपको ऐप चाहिए होगा। वो ऐप कौन सा है मैं आपको बता दूं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है मेटा एड्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेटा एड्स, एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपको मेटा एड्स मैनेजर ऐप यहाँ पे सर्च कर लेना। तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे यहाँ पे यह दिखाई देगा मेटा एड्स मैनेजर। तो इस ऐप को जो है आप देख लें, इसकी जो है आइकन, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐसी जो है डेस्कटॉप यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मेटा एड्स यहाँ पे अगर ये देख लें तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू और पब्लिश दिखा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका ये एड्स वो नहीं चल रहे, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू और पब्लिश दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे रीसेट होता है कि आपकी डेली की अर्निंग कितनी हो रही है, उसको रीसेट करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है। अगर आपके यहाँ पे एड चल रहे हैं, उसकी जो है रीच अच्छी होगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज स्कोर यहाँ पे आपका 100 होगा, उसकी इंक्रीमेंट होगी। अगर आपको रीचेज यहाँ पे नहीं मिल रही, उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे डिक्रीज होगा।
तो इसको यहाँ पे मेंटेन करना है, वो आगे हम सीख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बेसिक आपको एड्स यहाँ पे जो है मैनेज करने होते हैं। एड्स का अकाउंट यहाँ पे मैनेज होता है, सही है। तो आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे बिजनेस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो बिजनेस अकाउंट के लिए आप यहाँ पे सिंपल डिटेल्स यहाँ पे अपनी दे देते हो। लाइक सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे SBU अकेडमी, मैं आप यहाँ पे दे देता हूँ डिटेल SBU अकेडमी। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको नाम ऐसा देना है कि अगर आपको इस अकाउंट की दूसरे को अगर एक्सेस देनी है तो वो आपको सिंपली जो है नाम में जो रेल फेल ना हो, कोई बंदा भूले ना। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे सिंपली इसको 1 दे देता हूँ। उसके बाद नेम दे दें, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे मैंने SBU और यहाँ पे अकेडमी दे दिया, अकेडमी, यहाँ पे इसको अकेडमी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपनी ईमेल दे देनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी ईमेल देता हूँ, स्मार्ट ब्रिज अकेडमी @gmail.com। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपनी जो है जीमेल दे देनी है। जीमेल देने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देते हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर, आप यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देते हो। सिंपली आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ पे इसका नेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताया, शायद भूल गया मैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस नेम के पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका कोई भी लेटर यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकली यहाँ पे आपकी कोई भी जो स्पेलिंग है वो फुल टू कैपिटल में नहीं होनी चाहिए, फुल टू स्मॉल में नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकंड चीज़, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो नेम है आपका, वो आपका सिर्फ बिजनेस का नेम नहीं हो। लाइक सपोज यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अकेडमी नहीं लिखा होना चाहिए, या कोई भी आपका काम है तो वो डायरेक्ट उसका नाम नहीं लिखा। इंस्टीड ऑफ दिस आप कोई लोकेशन भी, थर्ड चीज़ है, आप कोई लोकेशन ऐड भी नहीं कर सकते। लाइक सपोज यहाँ पे मैं अगर कराची से हूँ तो यहाँ पे मैं कराची नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं कोई सक्खर नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ग्रामेटिकली ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे आसिफ लिखा हुआ है तो आपका ए यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए और देन स्मॉल। यहाँ पे ये इसका ए कैपिटल, उसके बाद देन स्मॉल। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। सो यहाँ पे देख लें कि हमारा जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। यू डोंट हैव एक्सेस टू एनी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड बिजनेस पोर्टफोलियो। To add in a page, you need to be assigned full control access of it. You can add access to in this business portfolio later in the business setting. Okay, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इस पोर्टफोलियो से किसी भी अकाउंट की और पेजेस की एक्सेस नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली इसका एड चलाने के लिए काम यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें कि आपको यहाँ पे अनदर ईमेल अवर जो यहाँ पे ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर किसी और बंदे की ईमेल यहाँ पे आपको ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे इस जो है अकाउंट को मैनेज कर सकता है। लाइक सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे एड्स चलाना चाहता है, लाइक उसको भी मैं एक ना मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक्सेस दे सकता हूँ। तो उसकी यहाँ पे मुझे ईमेल यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो जब मैं इसकी ईमेल यहाँ पे ऐड करूँगा तो डायरेक्ट उसको भी एक्सेस मिल जाएगी इस जो है बिजनेस अकाउंट की। ओके, यहाँ पे मैं इसको ना स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है ना बिजनेस पोर्टफोलियो बन चुका है। मैनेजमेंट के लिए फुल कंट्रोल मेरा है। उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसको फुल कंट्रोल देनी है या फिर एज अ एम्प्लॉय आपको सिर्फ एड चलाने के लिए रखना है। तो एज
पर योर विश, यहाँ पे आपको जैसे करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली मेरा लोड होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। आपको ये चीज लाजमी से याद रखनी है कि आपको एड्स जो है बिजनेस अकाउंट से चलाने हैं, आपको एड्स बिजनेस अकाउंट से चलाने हैं, लेकिन लेकिन आपको जो है अकाउंट मैनेजमेंट पेज से करनी है। ठीक है, आपको जो है डायरेक्ट अपना जो रेडीमेड अकाउंट होगा, लाइक सपोज मैंने दिखाया था आपको, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एसपीओ अकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एड्स चलाने के जो काम होते हैं ना, वो मेरा इसके अकाउंट से नहीं होगा, वो मेरा इसके अकाउंट से होगा। ठीक है, ये बिजनेस अकाउंट है मेरा, ये बिजनेस अकाउंट है, यहाँ से आप ऐड चलाओगे। ठीक है, आप यहाँ से ऐड चलाओगे, ना ही कि आपका रेडीमेड ऐड से। यहाँ पे मैं इसका अकाउंट भी यूज नहीं करूंगा, इसका अकाउंट भी यूज नहीं। अब यहाँ पे देख लें कि आपको इसको एड्स जो अकाउंट से 0 0, लेकिन इसका जो है 1 शो हो रहा है। तो 1 कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि आपको ऐड जो है वो बिजनेस अकाउंट से ही चलाने हैं। ठीक है, ये बिजनेस अकाउंट अकाउंट जो है वो बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू होता है, जिसमें आप अकाउंट का ओवरव्यू लेते हो कि यहाँ पे इसका स्कोर क्या है, इसका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सेटिंग क्या है, इसकी ऑटोमाइजेशन सेटअप क्या है इसका। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे तो आप यहीं एक्सप्लोर करके देख सकते हो। इतना डीप में चला जाऊंगा तो फिर आपको जो है ना समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेट्स आपको समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड होता है। अब यहाँ पे आप ऐड पेमेंट किससे करोगे, पेमेंट आप करोगे सिंपली आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे चले जाएं। प्ले स्टोर पे चले जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आ जाएं, यहाँ पे आप लिख दें नाया पे, सॉरी भाया पे लिखा हुआ है, नाया पे। नाया पे आप एक ऐप है जिसमें आप अपने CNIC से अपने कार्ड से आप यहाँ पे अकाउंट बना लेते हो, जिसका आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे फ्रीली मिल जाता है। तो जिससे आप डायरेक्टली अपनी पेमेंट करके आप इंटरनेशनली पेमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद अपनी अर्निंग भी यहाँ पे आप इजीली विड्रॉ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐप ये है जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी फीस भी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी जो है फीस होती है, तो यहाँ पे आपको नाया पे बहुत कम फीस देता है। उसके बाद दूसरा ऐप है सादा पे। आपको सादा पे और नाया पे दोनों पे अकाउंट बनाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाया पे और सादा पे जिसमें आपको पसंद आ रहा है आप वहाँ पे अकाउंट बना लें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे जैसे इसका इंटरनेशनल अकाउंट होता है वो किसी काम का नहीं है, आप वो मत यूज़ करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सादा पे या नया पे दोनों पे अकाउंट यहाँ पे बना लें, या फिर आप एक पे अकाउंट बना लें। ऐड पे यहाँ पे बनाओगे तो उसके बाद आप इजीली जो है वो सिंपली आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में दे देते हैं आपको, बगैर किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हो। तो उसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे आपको देख लें कि यहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड करोगे तो आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड की जो है वो सेटिंग्स यहाँ पे सॉरी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आप कर देते हो कि आप मुझे यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद आई हैव क्लेम ऐड कार्ड पेमेंट यहाँ पे आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कार्ड नेम दे देना है, उसके बाद कार्ड नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद CVV कोड मिलता है आपको क्रेडिट कार्ड में, वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लें कि आपको कौन से एड्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। लाइक अ पेज रिक्वायर्ड टू रन एड, इट विल अपीयर योर एड हैज ब्रांड और बिजनेस दैट यू आर प्रमोटिंग, सो यू हैव एक्सेस टू 1 or more पेजेस, यू विल चूज फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ पेज लेटर। यहाँ पे आपको देख देता है कि आपको कौन से जो है एड चलाने हैं। यहाँ पे आप कंफर्म कर लें आपको कौन सा जो है। यहाँ पे आपको अगर एक्सेस मिल चुकी है आप अपने पेजेस की, आप दोनों पेजेस के लिए जिसके चाहें आप उसके एड चला सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है, आपको एक स्कोर मिल जाता है। यू आर अप्लाइड फॉर ऑल रिकमेंडेशन विच आर प्रूवन टू हेल्प यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको अगर देख लें कि आपको हाउ अर्न योर पॉइंट्स,
आप देख लें, योर स्कोर ऑफ मीन्स यू आर अप्लाइड फॉर ऑल recommendations to optimize your campaign, said ads or ads, or that we have no recommendation for you at the moment. Your score change as your recommendation become available, so it's kept. यहाँ पे आपको स्कोर मिलता है जिससे आपको मेटा एड्स खुद रिकमेंड करता है कि आपको कौन से एड कहाँ पे चलाने होते हैं। तो ये स्कोर है, आपको हेल्प करता है। जब आप एड चलाओगे ना तो इसकी जो है आपको सजेशन मिल जाती है, नो डाउट आप आगे सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा मिल जाता है कैंपेन का ऑप्शन। सो बेसिकली कैंपेन क्या होती है? कैंपेन होती है एक ना, समझ रहे, एक कलेक्शन ऑफ एड, सही है। कैंपेन जो होती है वो कलेक्शन ऑफ एड होती है जिसमें आपके तमाम एड्स जो है वो शो हो जाते हैं। यहाँ पे देख लें, सेटअप नो एड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब आपके कोई भी एड यहाँ पे नहीं चल रहे, आपके अभी करंटली मेरे कोई भी एड नहीं चल रहे, तो इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहे, सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका कोई एड है, यहाँ पे आपको फिल्टर करना है, उसके नाम कोई एक जो है कैंपेन है उसका खास कोई नाम है, तो यहाँ पे आप देख लिख सकते हो, सही है, सर्च कर सकते हो, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे एड्स शो होते हैं, यहाँ पे ऑल एड्स, जो आपके एड्स यहाँ पे रनिंग होते हैं, करंटली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे सारे एड्स आपके एक्टिव नॉन एक्टिव यहाँ पे सारे जो है एड्स शो होते हैं। उसके बाद एक्शंस आ जाता है। एक्शंस में आपके यहाँ पे शो होते हैं कि डिलीवरी के एक्टन जो है आपके टोटल कितने जो है एड्स होते हैं। लाइक सपोज आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या होता है। एक्शंस का मतलब होता है लाइक आपका कोई ऐड चल रहा है, उस पे आपके बंदे कितने आए, आपके क्लाइंट्स कितने आए, ठीक है, लाइक आपकी क्लिक्स कितनी हुई है, तो वहाँ पे एक्शन यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपको दिखाया जाता है हेड डिलीवरी, कितने बंदों तक आपका एड गया है, सही है। आपका एड जो है लाइक सपोज 1K हुआ है, 2K हुआ है, 3K हुआ है, कितने बंदों को आपका एड्स जो है वो शो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है एक्टिवेट्स। एक्टिवेट को आप नाम से भी समझ जाते हो, ये हमारे जो एक्टिवेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, लाइक हमारे जो अभी चल रहे होते हैं, करंटली आर रनिंग एड्स, दैट कॉल एक्टिवेट्स। यहाँ पे आपके जो एड्स हो वो अभी चल रहे होते हैं, उनको भी एक्टिवेट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन देन आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो इम्प्रेशन, लाइक सपोज यहाँ पे आप दिखा दें, ये आपका यहाँ पे दिखा लूँ आपको, यहाँ पे ये चीज़ें जो ना मेरे डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके, आपका यहाँ पे CPR होता है। CPR होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि आपका एक एड पे कितना जो है आपका यानी कि पैसा खर्च हुआ है, एक पर रिजल्ट पर कितना कॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको शो होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एड सेट होता है। एड सेट का मतलब होता है कोई आप एड के जो है सेट्स चला के फिर आप शो करते हो। लाइक सपोज आप दो एड्स चलाते हो, लाइक A एंड B टेस्ट होता है, यहाँ पे आपको दे देता है A एंड B टेस्ट, यानी कि आप दो एड चलाते हो, उनको पहले टेस्ट कर देते हो। लाइक एक एड चलाया आपने, कोई दूसरा एड चलाया, तो आप दोनों की टेस्टिंग करते हो कि कौन सा एड मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद आप जो है डिसाइड करते हो, जैसे आप एक एड वो है आपका फ्लॉप हो गया, लेकिन दूसरा एड जो है आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आप देखो दूसरा अपना जो है एड आपका चल गया है, वो उसका आप अल्टरनेटिव दूसरे एड्स उसी की तरह के बनाने शुरू करते हो। तो यहाँ पे A/B टेस्ट बेसिकली इसीलिए होता है। यहाँ पे फेसबुक खुद यहाँ पे आपको देता है ये वाला ऑप्शन, ताकि आप टेस्ट करो कि आपका पहला एड यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है। तो फिर आप जो है दूसरा अगर आपका सक्सेसफुल हुआ तो उसके अल्टरनेटिव मतलब मल्टीपल वर्जन उसके बना देते हो, तो आपके जो है मल्टीपल जितने बनाए उसके सारे के सारे यहाँ पे सक्सेसफुल एड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है क्रिएट का। क्रिएट का बेसिकली ऑप्शन होता है आपको यहाँ पे न्यू एड जो है आपको क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे अब ये हम बाद में सीखेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, कोई ऐड आपका चल रहा है उसको डुप्लीकेट यहाँ पे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेट। उसके बाद एडिट का ऑप्शन, एडिट तो आप सीख जाओगे आगे एडिट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम आ जाता है, कॉलम परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस का है आपको ऑप्शन शो होता है। उसमें आपको ये वाली चीज़ें आपको सेम चीज़ें फिर से दिखाई जाती हैं।
उसके बाद ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में आपका जो है 1 दिन का हुआ है, 2 दिन का, 3 दिन का ब्रेकडाउन बना के आपको रिजल्ट दे देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ये वाली चीज़ आती है, एड्स रिपोर्टिंग का। आपकी एड जो है कितनी परफॉर्मेंस दे रही है, ये वाली चीज़ें एक्सेट्रा। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो आपके डेली के टेबल की यहाँ पे सेटिंग या ये वाली चीज़ें। सही है, इसको भी मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे पैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें सेव होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड कर लेते हो कि आपके एड जो है वो सेव्ड कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग आ जाती है, इसमें आप एक्टिव देख लें, यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी होती हैं। सही है, और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको दिखा दूँ इस यहाँ पे 1 मिनट सेकंड, इसको ना मैं ऐसे कर लूँ, फिर आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा यार? यहाँ पे यह चार्ट होता है, ये वाला चार्ट होता है। यहाँ पे आपका जो है चैट की सूरत में आपकी जो है वो आपकी रिजल्ट जो है वो शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, एड्स की रिपोर्ट होती है, उसके बाद ऑडियंस होती है, उसके बाद बिल एंड पेमेंट होती है। ऑडियंस में आप देख लेते हो कि आपकी जो एड्स की वो ऑडियंस है वो कितनी है, कहाँ कहाँ की रेंजेस होती हैं, कहाँ कहाँ का ऐड आपका जो है वो चल रहा है, कौन सी जो है ऑडियंस को यहाँ पे आपका ऐड जो है वो शो हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपकी ऑडियंस में आ जाती हैं। यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हो कितनी ऑडियंस को मेरी जो है आपका ऐड हो वो शो हो रहा है, उतनी ऑडियंस आपकी लुक लाइक कितनी होनी चाहिए। उसके बाद सेव्ड ऑडियंस, ये वाली चीज़ें हम जब ऐड चलाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आप एक मतलब ओवरव्यू ले लें, ठीक है। उसके बाद बिल एंड पेमेंट, जैसे मैंने आपको ये वाली चीज़ें ये वाले ऐप्स बताए थे, सादा पे और नया पे, इन दोनों की आपको जो है पेमेंट की जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा ऐप्स की। आप यहाँ पे अकाउंट जो है इसका बना लें। सही है, उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट सेटिंग आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट सेटिंग एडवर्टाइजमेंट सेटिंग में आप देख लेते हो कि आपकी एड्स की जो है वो सेटिंग कितनी होती है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सिस्टम क्या है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सेटिंग है। यहाँ पे आपको देखता है कि ऑडियंस की जो है वो सेगमेंट कितनी है। उसके बाद यहाँ क्रिएटिव फीचर्स कितने हैं, वेरिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी क्या है, डेटा सेट्स क्या है, ये वाली चीज़ें यहाँ आपको एड्स चलाने के बाद क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद इवेंट्स मैनेजर, इवेंट्स क्या चीज़ है? इवेंट्स यहाँ पे आप स्विच करते हो किसी भी अकाउंट में तो फिर आपको जहाँ पे इवेंट्स शो होते हैं। किस लाइक सपोज आपका कोई खास इवेंट है, लाइक मेरी क्लास होने वाली है, मिसाल अगली बैच आने वाली है दिसंबर में, तो यहाँ पे ये एक इवेंट है, तो उस इवेंट का आप ऐड चलाते हो तो वहाँ पे आप इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करते हो तो फिर आपका वहाँ पे ऐड चला। उसके बाद ऑल टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे टूल्स जो है वो शो हो जाते हैं। यहाँ सपोज यहाँ पे एक एक शो हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही थी। तो यहाँ पे आपको सारे जो है ना एक ही मतलब जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको सिखा दूं कि यहाँ पे बेसिकली मुझे भी इजी हो जाता है कि आपको सिखाना कि कोई चीज़ें क्या होती हैं। आप टूल्स में आ जाते हैं, क्या है भाई तुझे? हाँ ओके, यहाँ पे देख लें, शॉर्टकट्स में आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख लें बेसिक चीज़ें। एड्स मैनेजर, आपको मेटा सूट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, मेटा सूट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज आपको रिवाइज कर देता हूँ, यार आप लेक्चर देते नहीं हो। तो यहाँ पे मेटा सूट्स बेसिकली एक ऐप है जिससे आप जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को मैनेज कर सकते हो। ये बस इतना ही बताऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप बता चुका हूँ कि आप ऐड जो है वो अकाउंट कैसे बनाते हो। उसके बाद एड्स आ जाते हैं। उसके बाद एड्स लिमिट पर पेज होती है, कितने पेजेस पे आपकी कितनी लिमिट होती है एड्स की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सेटिंग होती है जो मैंने ऑन की हुई है अभी, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट होम होता है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट होम, यहाँ पे आप देख लें तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वाली चीज़ होती क्या है। अ,
यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपको शो होता है कि आपके जो है एड्स जो है वो कितने अभी चल रहे हैं। उसके बाद उस एड्स की जो है रिजेक्शन कितनी हुई है और आपके एड्स जो है वो सपोर्ट के केस कितने हुए हैं। लाइक सपोज आपका कोई 2 एड्स चल रहे थे। एक एड हुए जो है आपका मेटा की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा एड है आपका सक्सेसफुल होता है, तो यहाँ पे वो वाली रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये वाला केस इस तरह होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी समझ, अब लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा आपका, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट शॉर्ट करके चला रहा हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपको इजीली चीज़ें यहाँ पे समझ आ सके। तो आपके यहाँ पे बिजनेस ऐप होता है, आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको एक व्हाट्सएप मैनेजर करना है, व्हाट्सएप की यहाँ पे सेटिंग, उसके बाद पे आउट की सेटिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप में आप अपना नंबर जो है वो कॉल टू एक्शन यहाँ पे सीटीए लगा देते हो, तो उसको यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के जरिए आप मैनेज करते हो। लाइक सपोज मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको सेटिंग मिल जाती है। लेकिन मेटा सूट के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हो। अगर अपना लेक्चर आपने अटेंड किया हुआ मेटा सूट वाला, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको सीखनी ना पड़ती। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट आता है, उसके बाद कलेक्शन, ये वाली चीज़ें हैं बेकार काम की चीज़ें हैं, आपको इतनी काम नहीं आएंगी। लेकिन आपको ये वाली चीज़ें जो है कंपेन वाली, वो अगर आपको समझ आ चुकी हैं तो आप नियरली आप अकाउंट अपना जो एड्स है वो इजीली चला सकते हो। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ए टू जी सारा चीज़ आपको समझ आ चुका होगा कि एड्स यहाँ पे कैसे रन करते हैं। उसके बाद एड्स जो है उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ पे एड का ये बेसिक ओवरव्यू है। लेकिन एड्स हम चलाना सीखेंगे वो आगे चल के सीखेंगे, अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है एड्स का। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको जो क्लास में ग्रुप है तो वहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पे जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे होती है। तो कल का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज का लेक्चर आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आपका आज का लेक्चर। सो दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।